नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे पशु परिचर विशेषांक करंट अफेयर्स भारत और राजस्थान की हम डेली रिवाइज करते हैं। नाना क्लासेस की पुस्तक है ये। और आज इसके अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 की। आपको पता है कि आर्थिक समीक्षा से 1 व 2 प्रश्न पक्का पूछा जाता है। 1 या 2 प्रश्न पक्का आएगा। अच्छे तरीके से रिवाइज करना है मेरे साथ और इससे बाहर है नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये है हमारी नाना क्लासेस की आर्थिक समीक्षा की बुक। जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, या हम कहीं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या हम कहीं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या रीट की एग्जाम की तैयारी करें, तो आप आर्थिक समीक्षा 2023-24 आर्थिक समीक्षा है ये। और राजस्थान बजट 2024 शामिल है इसके अंदर। तो ये पुस्तक लेकर आए आप, अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करें। और शिव सर इसके लेखक हैं, तो अच्छे तरीके से इस आर्थिक समीक्षा को पढ़ लीजिए। यहाँ से जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था करंट के, लगभग इसमें 10 क्वेश्चन आए थे, तो सारे के सारे इस बुक में से आए थे। आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो ये बुक जरूर लेकर आए। विनाना क्लासेस की आर्थिक समीक्षा की बुक है ये। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इस आर्थिक समीक्षा की बुक मंगवा सकते हैं जो मैंने बताया था आपको। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? स्थिर मूल्यों की बात कर रहा है 2023-24 की। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। सेवा के अंदर हम बात करें 43.95% है, और कृषि के अंदर 26.21% है, और उद्योग के अंदर 29.84% है। तो स्थिर मूल्यों का क्षेत्रवार जो योगदान इस प्रकार है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान रहा है। अब बात करें प्रचलित मूल्यों पर, वो था स्थिर मूल्यों पर, अब है प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान रहा है। सेवा के अंदर 45.07%, कृषि के अंदर 26.72%, उद्योग के अंदर 28.21%। उपयुक्त सभी सारे कथन हो जाए। तो ये आंकड़े याद रख लेना भी। कहीं ना कहीं एग्जाम में एक आंकड़ा दिया जाएगा कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उद्योग में प्रचलित मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान कितना रहा है, तो 28.21%। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पशु परिचर एग्जाम के लिए आपको 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नानक क्लासेस ऐप पर उपलब्ध करवाए गए हैं। मात्र 99 रुपये इसका प्राइस है। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित 150 प्रश्न दिए जाएंगे, जो भी नवीनतम आपका अभी सिलेबस आया उसके आधार पर। और जो सभी 150 प्रश्न होंगे, और 1/4 इसमें नेगेटिव किया जाएगा। तो मैं कहता हूँ आप लंबे समय से तैयारी करें, अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको ये 15 मॉडल टेस्ट अच्छे तरीके से निकालने चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तो आज 8 तारीख हुई है, लेकिन अभी कुछ दिनों के अंदर आप 15 अच्छे तरीके से टेस्ट निकाल लीजिए। और इन 15 में देखिए कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, और किस टॉपिक से आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आप देखिए, फिर उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ दीजिए। मान लीजिए आपके करंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो करंट को पढ़ लीजिए। अगर ज्योग्राफी के गलत हो रहे हैं, तो ज्योग्राफी के जो टॉपिक आपका लगता है कि ये वीक है हमारा, तो उसको पढ़ना चाहिए। तो अच्छे तरीके से पढ़ें। और पशु परिचर के जो क्वेश्चन डाल रहे हैं हम, 30 से लगभग 35, तो उन 30 प्रश्नों में आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा क्लियर अभी तक नहीं हुआ है पूरा। तो ये प्रैक्टिस सेट करें जरूर अच्छे तरीके से। 15 प्रैक्टिस सेट है, मात्र 99 रुपए में। और इसमें मंथली जो करंट की पीडीएफ वो फ्री मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, तो आप अभ्यास जरूर करें भी। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य तथा प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? स्थिर मूल्यों की है तो स्थिर मूल्य देखेंगे, फिर प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों की है तो बात करेंगे 90,831। वह हम बात करें प्रचलित मूल्यों पर, तो 1,67,964। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय क्या है आर्थिक समीक्षा के। तो स्थिर मूल्यों पर तो है 90,831, और प्रचलित मूल्यों पर है 1,67,964। दोनों याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो मैंने आर्थिक समीक्षा की पुस्तक बताई है, ये आप 80 580 इस नंबर पर आप संपर्क करके कोई भी पुस्तक मंगा सकते हैं नानक क्लासेस की। चाहे आप आर्थिक समीक्षा की है, चाहे पशु परिचर की अभी हाल ही में जो बुक चल रही है, अभी 15 दिन बाकी, आप मंगवा सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। 10 दिनों में, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, वहाँ से प्रश्न आएंगे सारे के सारे। चाहे आप कोई भी पुस्तक मंगाना चाहते हो, तो 80 580 22 001 इस नंबर पर संपर्क कर लेना, बुक आप तक पहुंच जाएगी। 2022-23 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद को कितने प्रतिशत है? तो ये है भाई 29.43%। क्या पूछ रहा है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो 29.43% है। राजस्थान मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों के लिए ये जो सीपीआई एएल का आधार वर्ष क्या है? वो है 1986-87। क्या है? 1986-87। राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 1999 से 2000 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करेंगे सीपी 2012। औद्योगिक श्रमिकों की सीपीआईडब्ल्यू हम बात करेंगे तो 2016। कृषि श्रमिकों के लिए 1986-87, ग्रामीण श्रमिकों के लिए 1986-87 और ग्रामीण व शहरी संयुक्त हेतु के लिए 2012। तो ये आधार वर्ष अभी किसके? थोक मूल्य सूचकांक के। ठीक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई है। तो थोक मूल्य सूचकांक याद कर लेना 2023-24 के अनुसार 387.90। कितना है अभी? 387.90। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू आधार वर्ष 2016। राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल इसमें नहीं है? तो इसमें देखते हैं, देखिए कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो ये है भी हमारा अजमेर जिला। जयपुर है, भीलवाड़ा है और अलवर, ये सारे जिले शामिल है, लेकिन अजमेर शामिल नहीं है। कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर मूल्य 2011-12 पर 2019-20 की तुलना में 2023-24 में कितनी वृद्धि दर्शाता है? दोनों में कि 2011-12 कौन सा सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर मूल्य 2011-12 पर 2019-20 की तुलना में 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है? तो वृद्धि की बात करें तो 3.86% वृद्धि हुई है। राजस्थान के जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर कृषि से संबंधित उप क्षेत्रों का योगदान है निम्न में से सत्य असत्य कथन बताइए। तो इसको वानिकी क्षेत्र 16.40% नहीं है। देखिए फसल क्षेत्र की बात करें, प्रचलित मूल्यों पर कृषि से संबंधित उप क्षेत्र की बात करें तो 44.53% है। पशुधन का बात करें तो 48.58% है और मत्स्य क्षेत्र कितना है? 0.49% है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए आपने बार बार बुक पढ़ी है, क्लासें भी लगाई है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद जीवीओ में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। दूध में है 80.64%, अंडे में है 0.64% और मांस में है 6.35% के अंदर। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भी आंकड़े पशु परिचर एग्जाम के अंदर। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2022-23 में कितने हेक्टेयर है? तो ये हो जाएगा 342.81 लाख। क्या है? राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, यह पूछा जाता है भी, कुल भूमि जोतों की संख्या कितनी है प्रचलित भूमि पर? तो ये हो जाएगा 76.55 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा कि भूमि जोतों का हम बात करें तो संख्या कितनी होगी? 76.55 लाख। प्रचलित मूल्य का अर्थ क्या होता है कि किसी उत्पाद या सेवा का क्या होता है? वर्तमान मूल्य को क्या कहते हैं? प्रचलित मूल्य कहते हैं। तो ये याद रख लेना, वर्तमान जो मूल्य होता है, जो अंतिम मूल्य होता है, वो क्या होता है? प्रचलित मूल्य होते हैं। यानी एक्शन द्वारा उचित माना जाने वाला मूल्य, उसे कहते हैं प्रचलित मूल्य। ठीक है, याद रख लें। तो भूमि जोतों की संख्या की बात करेंगे 76.55 लाख। वर्ष 2015-16 में कुल कृषि जोतों का क्षेत्रफल कितना है? टोटल हम बात करें, वर्ष 2015-16 की बात हो रही है, तो कुल कृषि जोतों का क्षेत्रफल है भी 208.73 लाख हेक्टेयर पर क्या होता है? कृषि जोतों का क्षेत्रफल है। देखिए भी, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर रहा है? तो 2.73 हेक्टेयर। कितना? 2.73 हेक्टेयर रहा है। याद रख लेना कि भूमि जोतों का औसत आकार कितने हेक्टेयर रहा है, जितने भी है आकार की बात करेंगे तो 2.73 हेक्टेयर। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है। यह 2010-11 की तुलना में कितनी वृद्धि दर्शाता है? तो यह दर्शाता है अभी 41.94% की। ठीक है। आगे बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की।
आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान का फसलों उत्पादन में स्थान बताइए। अब ये प्रश्न बन सकता है भी, ठीक है, ये पॉइंट कर लेना इसको। तो बाजरा, सरसों, गुवार कुल तिलहन में प्रथम स्थान है। मूंगफली पोषक अनाज में दूसरा स्थान है। कुल दलहन चना ज्वार सोयाबीन में तीसरा स्थान है। उपयुक्त सभी सतह तो तीन जो, एक तो बाजरा याद रखना इसमें प्रथम स्थान है, दूसरा मूंगफली का पूछा जाता है इसमें दूसरा स्थान है अनाज के अंदर, तीसरा एक पूछा जाता है सोयाबीन के अंदर तो इसमें तीसरा स्थान है। ठीक है। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का कुल उत्पादन होने की संभावना है। आगामी जो खाद्यान्न होगा उसकी लगभग कितनी उत्पादन होने की संभावना है, तो 245.0 लाख टन मैट्रिक जो है 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि इतना उत्पादक होगा आगामी खाद्यान्न के कुल उत्पादन में। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 1 जून से 30 सितंबर 2023 तक समाधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत रहेगी, तो ये रहेगी भी 14.69%। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कितनी महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, तो इसमें 5.25 लाख, ये भी पूछा जा सकता है भी लखपति दीदी योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है, तो इसमें सिरोही जिला शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये 2016 के अंदर हुई थी। कब? 2016 के अंदर। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया जाता है, तो 5 करोड़ का बजट दिया जाता है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति लोकसभा क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया जाता है, तो 5 करोड़ का। तो लोकसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ का। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य में वर्तमान पंचायती राज की स्थिति क्या है, तो 33 जिला परिषद है, ये भी आर्थिक समीक्षा का डाटा है। 365 पंचायत समितियां हैं और 11,208 ग्राम पंचायत है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। 15वां वित्त आयोग में जिला परिषद पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः अनुपात में राशि वितरित की जाएगी, तो 50:20:30 की, यानी जिला परिषद 50, पंचायत समिति 20 और ग्राम पंचायत में 30। ठीक है। छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में असत्य कथन बताइए। इस आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं। सही है, बिल्कुल सही है। अवधि 2020-21 से 2024-25 है, ये भी सही है। राज्य के समय के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों को वितरित किया जाएगा, यह भी सही। उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे। तो याद रख लेना, छठा वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युम्न सिंह। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान को किस वर्ष ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, तो ये 2018 के अंदर, ये पूछा जा सकता है अभी। आगे देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी एवं इसके उप क्षेत्र की संरचना के बारे में कथन बताइए। तो इसमें देखिए, जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 28.21% है। विनिर्माण उप क्षेत्र का योगदान 42.27% होना अनुमानित है। खनन व उत्खनन उप क्षेत्र का योगदान 11.99% होना अनुमानित है। तो इसमें 1, 2, 3 सही होगा, तीनों सही हो जाएंगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 3 वृहद समूहों पर आधारित है, उनमें शामिल नहीं है, तो कृषि नहीं होगी भी। ठीक है। जल्दी जल्दी हम रिवाइज करते हैं इसको। ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र व मशीनरी व उपकरणों में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं है। इस प्रकार के जो ये टॉपिक है, यहाँ से मशीनरी से संबंधित, संयंत्र से संबंधित, तो यहाँ से कॉलेज लेक्चर में प्रश्न आया था। तो सूक्ष्म उद्योग इस प्रकार के उद्योग होंगे जहाँ पे 1 करोड़ से अधिक नहीं है उपकरणों का निवेश और वार्षिक कारोबार कितना नहीं है, 5 करोड़ से अधिक नहीं है। वो किस में आ जाएंगे, सूक्ष्म में के अंदर आ जाएंगे। आगे देखिए भी,
आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ है? तो राजस्थान के अंदर 83,704.24 करोड़ जो है कुल निर्यात हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं देखिए भी, यहां से प्रश्न आता है। कौन सी है ये 5 शीर्ष निर्यात होने वाली 5? तो एक देखिए इसमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, अभियांत्रिकी, जवाहरात व आभूषण, धातुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुएं। तो ये सारी के सारी जो ये थी, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, याद रख लेना भाई। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत कितने वर्ष की आयु वर्ग को शामिल किया गया इसमें? तो 18 से 35 वर्ष। तो याद कर लेना, जो योजना है ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंदर कितने वर्ष की आयु को वर्ग के शामिल किया गया? 18 से 35 वर्ष के व्यक्तियों को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 कब लागू किया गया? ये 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया था अभी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना को। राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 के अंदर। रिको द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर के अंदर। याद कर लेना, रिको द्वारा सेज की स्थापना जयपुर के अंदर की गई थी। रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क से संबंधित असत्य कथन बताइए। तो इसमें हो जाएगा, एक तो सत्य कथन होगा मेड टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाडा जोधपुर में है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई गांव जयपुर में है, स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन खुसखेड़ा के अंदर है, और जापानी जोन रिको आंधी गांव के अंदर नहीं है। ये बताइए कि कहां पे है। लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने तथा कारीगरों की उनके उत्पादों के विपणन में सुधार प्रदान करने के लिए राजसिकों की स्थापना कब हुई? जून 1961 के अंदर राजसिकों की स्थापना होती है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग से गुजरता है? 38% भाग से गुजरता है। याद कर लेना भी, यहां से प्रश्न आया था कॉलेज लेक्चर में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत प्रदेश के किन औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है? किन औद्योगिक विकास क्षेत्र का? तो ये किया जा रहा है, ए और बी हो जाएगा 2 इसमें। एक तो खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र, और दूसरा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। इसमें क्या होगा? इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा किसके तहत? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है? 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है वर्तमान में। निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? तो यूरेनियम में, सीसा जस्ता में है, सेलेनाइट में है, वोलिस्टोनाइट है जो सिरोही के अंदर पाया जाता है, 100% पाया जाता है राजस्थान में। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है? 14.95% है। अभी कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 14.95%। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा प्रति वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाया जाता है? तो 15 जुलाई को बनाया जाता है। विभिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास भोर योजना के तहत राजस्थान के किस शहर को भिक्षु मुक्त शहर बनाया जा रहा है? तो जयपुर को भी क्या बनाया जा रहा है? भिक्षु मुक्त शहर बनाया जा रहा है। किसको भी? जयपुर को। याद कर लेना अभी। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMVKY की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2019 में। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? 2019 के अंदर हुई भी। राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिपातित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? अधिष्टपातित जो मेगावाट है वो 247,83.64 मेगावाट। ठीक है, 2,47,83.64 मेगावाट। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राज्य की समय भागीदारी की परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये हो जाएगी, ताप यह है 7830 मेगावाट, जल विद्युत है 1017.29 मेगावाट, गैस यह है 600.50 मेगावाट। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित विद्युत परियोजना में शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगी परमाणु 4 नंबर इसका आंसर होगा जो शामिल नहीं है, गैस 221.10 मेगावाट। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा
मार्च 2024 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है? अभी तक 43,965 गांवों का। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के अंतर्गत प्रति माह कितनी यूनिट बिजली उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है? तो 2000 यूनिट। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत जो प्रति माह है कितनी यूनिट? 2000 यूनिट जो है बिजली मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार कितने गीगावाट क्षमता और सौर ऊर्जा से स्थापित की जा रही है? 142 गीगावाट। राज्य में मार्च 2024 तक कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? 19,459 मेगावाट। राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो 5,209 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए मार्च 2024 तक। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2023 तक सड़कों की लंबाई कितनी है? ये हो जाएगी भी 3,01,810.86 किलोमीटर। ठीक है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरता है? ये कुलेज लेक्चरार में सीधा का सीधा हुबहू यहां से आया था, 374 किलोमीटर। ये सीधा का सीधा पूछा गया था इस बुक में से। संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान कितने किलोमीटर गुजरता है राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान के अंदर देख लीजिए भी कितने किलोमीटर गुजरता है ये? 367 किलोमीटर, 337 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, इसकी जो 337 किलोमीटर है भी संगरिया सांसौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है। ग्रीन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो जैसलमेर से। ये भी प्रश्न पूछा गया है। बीकानेर से गुजरता है, अजमेर से गुजरता है और जोधपुर से, लेकिन जैसलमेर से नहीं गुजरता है। ये प्रश्न पूछा गया है अभी। तो आगे देखते हैं 59 नंबर प्रश्न की। मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई हो गई है 6,046 किलोमीटर। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की 48 तहसीलों को सूखा अभावग्रस्त घोषित कर अधिसूचित जारी की गई है? तो 13 को। ठीक है, 13 जिलों को। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? अभी सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र के अंदर। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये हो जाएगी इसमें व्यापार, होटल और जलपान गृह का। वर्ष 2023 के अनुसार दौरान राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया है? तो ये हो जाएगा भी 1,807.52 लाख। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? अब भाई 1500 करोड़ दिया जाएगा पर्यटन विकास कोष पर। ठीक है। अगस्त 2023 में राजस्थान के कितने जिलों को 100% डिजिटलीकरण हेतु चयनित किया गया है? 33 जिलों को, 33 के 33 होंगे। अब देखिए स्टैंड अप योजना पक्का एक एग्जाम में आती है ये। स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में सत्य कथन बताइए भी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित के लिए है। सही है। संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित आबादी तक 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण सुविधा प्रदान करता है। ये दोनों कथन सही है अभी स्टैंड अप इंडिया का। एक तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित के लिए, और बाकी दूसरा। आगे बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न। इधर आ गया अभी। जन सूचना पोर्टल का क्रियान्वयन किस वर्ष से किया जा रहा है? 2019 से किया जा रहा है। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जयपुर के अंदर की जाएगी। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर के अंदर। ये भी याद रख लेना भाई। किस वर्ष तक शहरों की आबादी 66.66% तक होने का अनुमान है? 2050 तक। राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में 16.28% से बढ़कर वर्ष 2011 में कितनी हो गई है? 24.87% हो गई है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूहों की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से 2031 में रहने का अनुमानित है 27.74। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के माध्यम से फेज फर्स्ट ए के तहत मानसरोवर से चांदपोल तक संचालन कब किया गया? तो ये 2015 के अंदर। कब? 2015 के अंदर। आगे देखिए भी, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष किया गया? ये 2019 में रेरा का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसमें राजस्थान के कितने शहर शामिल है? इसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल है। जून 2015 से संचालित अमृत मिशन योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? 29 शहरों को शामिल किया गया है। हृदय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए, ये हुई थी, हृदय योजना की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो 50,000 ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कितनी कितनी लव कुश वाटिकाएं विकसित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है? तो ये हो जाएगा दो वाटिकाएं। राज्य में स्कूली छात्रों को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए महिला पीटीआई को किस मिशन के तहत कमांडो प्रशिक्षण दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो। ठीक है। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना इसका स्टार्स का मुख्य उद्देश्य है। भी ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। भी राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो ये 35 है। भी कितने? 35। राजस्थान जन सांख्यिकी संकेतक 2011 से लेकर 2035 के बारे में असत्य कथन बताइए। भी पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 2021 से 25 तक 68.70 वर्ष, महिलाओं की जीवन की जो प्रत्याशा है 21 से 25 तक 72.80% वर्ष है, और पुरुषों की है 69.70 वर्ष, महिलाओं की है 75.80 वर्ष। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मिड डे मील के बारे में असत्य कथन बताइए। इसका नया नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। बिल्कुल सही है, तो याद रखना भी ये पोषण योजना। भोजन में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होगा। बिल्कुल सही है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होगा। उपयुक्त सभी होगा। तो याद करना, 6 से 8 तक तो 700 ग्राम दिया जाएगा और 1 से 5 तक 450, यानी 1 से 5 के बीच की संख्या याद रखनी है 400, और 6 से 8 तक के बीच में संख्या रखनी है 7। तो इसमें 700 कैलोरी, इसमें हो जाएगा 450 भी। ठीक है। और 20, इसमें 20 ग्राम और इसमें 12 ग्राम, और प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम कर दिया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन चुका है? वन नेशन वन राशन कार्ड, ये हो जाएगा राजस्थान 12वां। ठीक है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किन जनजातियों को खाद्य तेल घी दाल उपलब्ध करवाया जाता है? तो एक तो कथोड़ी को, खेरवा को और सहरिया जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के बारे में कथन कीजिए। देखिए, इसमें यह प्रश्न आया था अभी, जो शिक्षा विभाग अंग्रेजी माध्यम का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था अभी। देखिए, इसमें राजस्थान राज्य की मूल निवासी 55 या इससे अधिक आयु की महिला या 58 या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनके निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है, अथवा पति पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो, मासिक पेंशन देय होगी उसकी। इस योजना में 75 वर्ष तक आयु के पेंशनर को 1,000 प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो दोनों याद रखना, दोनों सही है। एक तो उम्र है 55 वर्ष या 58 होनी चाहिए, और उनकी जो आय है टोटल लगभग 48,000 से कम होनी चाहिए, उनको पेंशन मिलेगी। और इस योजना में जो 75 वर्ष तक की आयु के पेंशनर को 1,000 रुपया मिलेगा, और 75 वर्ष से अधिक है यानी जो 80 का है 85 का, उनको 1,500 रुपये मिलेंगे मंथली। ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, दोनों सही है। प्रदेश में 75 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को प्रति माह कितनी पेंशन का भुगतान किया जाता है? 12,050 रुपए की। पालनहार योजना के बारे में असत्य कथन बताइए।
अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 की प्रतिमाह राशि बढ़ाकर 750 की जाएगी, सही है। अन्य श्रेणी 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए 1000 प्रतिमाह राशि को बढ़ाकर 1500 की जाएगी, सही है। अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 की जगह 1500 किया जाएगा। और यहाँ पे जो है डी नंबर इसका आंसर गलत होगा, 1500 प्रतिमाह से 2100 की गई है, ये गलत है। जून 2016 से संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 राशि प्रदान की जाती है। तो अब हम कल पढ़ेंगे, शाम को वीडियो मिल जाएगा, ये सुबह का वीडियो है। शाम को आपको अक्टूबर 2024 का वीडियो मिल जाएगा भी, हो सकता है 2 मंथ के मैं इकट्ठे अक्टूबर और सितंबर दोनों मंथ के मैं कंप्लीट करवा दूं, तो 2-2 महीने करके हम लगभग 5 से 10 दिन के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट बुक करवा दूंगा। और इससे पहले हमने जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए। अब हमारे ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन चलेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज पढ़ें आप अच्छी तरीके से आर्थिक समीक्षा के। मैं कहता हूँ दिन में 3 बार रिवाइज कीजिए, यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इसका अच्छे तरीके से रिवाइज करें। और ये पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो 80 580 22 001, 80 580 22 001 इस नंबर पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। बुक आपके 2 से 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। अच्छे तरीके से पढ़े उसको, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे ये जरूरी नहीं कि उसको पशु परिचर लिखा है तो पशु परिचर के लिए है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करें तो ये पशु परिचर की बुक पढ़ लें। फर्स्ट ग्रेड के साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी फर्स्ट ग्रेड के साथियों के लिए स्पेशल अभी लगभग 2 या 3 मंथ के अंदर बुक स्पेशल निकाली जाएगी, तो वो आप ले आना। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।